नमस्कार, आप देख रहे हैं GN24 से लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं डीसी ऑफिस के बाहर, जहां पर देख सकते हैं लोग अपनी पेंशन की मांग को लेकर आज यहां पर खड़े हुए हैं। लोगों की बाइट भी लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आखिरकार जो है ये यहां पर क्यों आए हैं और किस मुद्दे पर आज उठे हैं। आप देख सकते हैं पेंशन बहाली संघर्ष से सीमित हरियाणा की तरफ से आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस बारे में भी पूछना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? संजीव कुमार है जी। कहाँ से है सर? सिटी करोंडा बिजली बोर्ड से है जी। क्या है ये पेंशन की बात? ये पुरानी पेंशन की मांग कर रहे जी। एमएलए मंत्री है सब अपनी पुरानी पेंशन, लेकिन जो कर्मचारी 2004 के बाद लगे है ना जी, उसको एनपीएस मतलब कि यानी नो पेंशन स्कीम, ये बड़ी खतरनाक चीज है जी। अगर ये कर्मचारियों को नहीं दे सकते तो अपने आप बीसी को ही करो। अगर इतनी अच्छी है तो ये भी इसको अपने लिए अपनाओ, लेकिन ये कर्मचारियों पे जबरदस्ती थोपी जी है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी जी, उसने जबरदस्ती इसके ऊपर लागू किया जी, तो इसका कर्मचारी पुरजोर से विरोध करता है जी। हमें अपनी पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन आपको अपनी चाहिए। हाँ जी। डीसी ऑफिस किस लिए आए हैं? तो डीसी ऑफिस में डीसी साहब को है ना जी, सरकार की तरफ से हम ज्ञापन देने के लिए आए जी। कर्मचारियों के आगे है ना हमारी मांगे और पुरानी पेंशन है ना जो उसको सरकार के पास पहुंचाया जाए जी, ताकि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए जी। तो हमारी मांग है जी ये, इसको आगे भेजेंगे जी, इससे हमारी लागू होगी जी। तो और लोगों से भी हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना। क्या नाम है सर आपका? मैं रमेश शर्मा, कहाँ से हैं आप? मैं जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। सर आज पेंशन की मांग को लेकर क्या कुछ आए हैं आप डीसी? आज पूरे प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन है, क्योंकि जो कर्मचारी 58 साल तक सेवा देते हैं उसकी पेंशन 2004 से बंद कर दी गई है। तो आज ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है, यहाँ डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और सरकार को मांग की जाएगी कि पुरानी पेंशन को बहाल करे। पुरानी पेंशन की मांग के लिए आज यहाँ पर सारे जो इकट्ठा हुए हैं, सब लोग बिजली के दफ्तर के हैं और कुछ यहाँ पर यहाँ टीचर्स भी हैं। तमाम कर्मचारी हैं, यहाँ ये नहीं है भी ये स्कूल के हैं, बिजली के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, हेल्थ के हैं, तमाम कर्मचारी है, क्योंकि पेंशन की मार सभी पर पड़ी है। सभी तरह के कर्मचारी जो मौजूद हैं यहाँ पर। हाँ, सभी विभागों के कर्मचारी हैं और सभी की, चाहे वो पुराने हैं चाहे नए हैं, ये पेंशन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित करना चाहते हैं भविष्य। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार के कर्मचारी जो है सभी दफ्तर के, चाहे वो स्कूल के टीचर हो गए, चाहे बिजली दफ्तर के हो गए या अन्य अदर कोई कर्मचारी जो यहाँ पर इकट्ठा हो गए, यहाँ पर जो अपनी पुरानी पेंशन को लेकर मांग की जा रही है, क्योंकि जो पेंशन इनकी बंद कर दी गई थी उसके लिए बंद की गई है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। मैं भी पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में आया हूं, और ये जो नई पेंशन स्कीम है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये बाजार के हवाले की गई है। हर कर्मचारी को प्रतिदिन जब भी कभी की विषयों में कोई भी घटना होती है तो हजारों रुपए का घाटा हो जाता है और पूरे कर्मचारियों का लाखों करोड़ में घाटा चला जाता है। और इसमें बुढ़ापे में भी कुछ नहीं पता, किसी को 1000 रुपये पेंशन, किसी को 700 रुपये पेंशन, किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है। इसलिए सरकार से पूरा अनुरोध है कि तुरंत ही इस अकल्याणकारी स्कीम को छोड़ करके कल्याणकारी स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे सरकार से? अपील यही करेंगे कि वो जो भी ये जन विरोधी नीति लागू की जा रही है इसको बंद किया जाए और तुरंत से पुरानी पेंशन लागू की जाए। तो देख सकते हैं लोगों का एक ही बात कहना है कि जो पुरानी पेंशन है वो लागू की जाए। कुछ और भी लोगों से हम इस बारे में बात करना चाहेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो है इनके बैनर्स जो है यहाँ पर लेकर खड़े हैं और इनका यही कहना है कि जो इनकी पुरानी पेंशन है वो इनको वापस की जाए। क्या नाम है सर आपका? सुशील गुज्जर है, सोकमचेत सिंह जिला सेक्रेटरी। आज ये जो मुद्दा चल रहा है हमारा, पूरे देश में जो कर्मचारी लगे हैं 2004 और 2006 के बाद सरकार ने एक पॉलिसी जारी की थी कि भाई इनके जो नई पेंशन के अधीन हम लोग आते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन चल रही है, अभी राजस्थान सरकार ने ताज़ा आपके पास उदाहरण अभी आया है कि राजस्थान सरकार ने जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करिए, दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो हमारी ये मांग है, आज पूरे देश का कर्मचारियों की मांग है ये कि इन हालात को देखते हुए, क्योंकि महंगाई को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, जिस तरीके से एक विधायक और मंत्री की पेंशन है, इस तरीके से एक कर्मचारी की पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी
एक विभाग में लगा के जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को पूरी जिंदगी एक ही विभाग में काम करते करते और अब रिटायर होता है तो उसके बाद वो एक असुरक्षा महसूस करता है, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी वो करेगा क्या भी। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कहीं न कहीं इसको ओपीएस को दोबारा लागू करना चाहिए और हमारी कहीं न कहीं सामाजिक सुरक्षा दी जाए। तो यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? बस इकट्ठे ही हम तो देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी जो है इकट्ठे आई हुई हैं, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे इस मामले में। आखिरकार जो है महिलाओं का क्या कुछ कहना है। मैडम क्या नाम है आपका? सुमन देवी, कहाँ से हैं आप? यही करनाल से। क्या कुछ मामले में आई हैं मैम? हमें ओपीएस के लिए आए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, सबको पता है अभी विधायक हैं, एमएलए एमपी हैं, जो उनको एक दिन की सेवा काल में पाँच ओपीएस मिल जाते हैं। हम लोग 33 साल 30 साल सर्विस करेंगे, तो क्या हम सरकार का कार्य नहीं करते? हम सरकार के कर्मचारी नहीं हैं? सरकार ने बुढ़ापे के लिए हमें बेकार बना के छोड़ दिया क्या? ये एनपीएस, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए, सिर्फ ओपीएस। अच्छा, तो ओपीएस की मांग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैम आप टीचर हैं? यस, मैं टीचर हूँ। तो और भी लोग हैं यहाँ से। क्या नाम है मैम आपका? सुषमा धनखड़। तो आप कहाँ से आए हैं? हम करनाल से ही हैं। करनाल से हो? फिर आप इसी मुद्दे से आए हो मैम? जी बिल्कुल, जितने भी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए, सरकार से और क्या कुछ कहना चाहोगे उन लोगों से जो आपको देख रहे हैं? सभी कर्मचारी जो नई पेंशन नीति के अनुसार लगे हुए हैं, जैसा कि विदित है कि उसमें 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनके लिए एनपीएस का प्रावधान किया गया है, जबकि ज़्यादातर जो लाभ हैं वो पुरानी पेंशन में है। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो सभी पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर वो उसका लाभ ले रहे हैं तो बाकी कर्मचारी क्यों नहीं? जब उस पेंशन स्कीम में कोई दोष नहीं है तो उसे दोबारा क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? राजस्थान में मैम लागू हो चुका है, लेकिन हरियाणा के लोग कह रहे हैं अभी हरियाणा में भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखो, जब हम समानता की बात करते हैं, जब हमारा संविधान समानता की बात रखता है, अधिकार रखता है, तो वो सबके लिए क्यों नहीं है? अगर वहाँ लागू किया या पहले था तो कुछ अच्छी बात होगी, तभी तो नागरिकों के हित में होगी, तभी तो इसे लागू किया गया। तो हम भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अपील कर रहे हैं और ये आशा भी रख रहे हैं सरकार से कि हमारी अपील पर ध्यान भी दिया जाएगा और राजस्थान सरकार की भांति हरियाणा में भी इसे दोबारा से लागू किया जाएगा। तो देख सकते हैं लोगों की उम्मीद ये है कि भी शायद डीसी ऑफिस में जो ज्ञापन देने के बाद शायद ओपीडी की जो मांग है इनकी पूरी हो सकती है। तो और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है मैम? रचना। अच्छा, कहाँ से मैम आप? करनाल से ही। करनाल से ही हो आप? हाँ जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मैम यही है कि एक वृद्धावस्था होती है, उसमें सभी के खर्चे होते हैं, तो कर्मचारी जो सरकार की सेवा देते हैं, हाँ जी, ऐसी चीज चाहिए जो हमें सिक्योर रख सके। हाँ जी, सुरक्षा भी दे, आत्मसम्मान भी है। एक कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है, जो अपने एक लाइफ का लंबा टाइम सरकार के कामों के लिए देता है, तो उसको रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षा चाहिए। जो न्यू पेंशन स्कीम है वो डेफिनेट नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें 1 रुपया मिलेगा या 10 रुपये मिलेंगे, बाजार पे डिपेंड है और उसमें बहुत सारी कमियां हैं। और दूसरी बात, अगर सरकार के जो नेता हैं उन्हीं वो ऑफिस में है तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? जो हमारे मंत्री हैं, जो हमने चुने, जो हमारी सेवा के लिए हैं, उनके तो सरकार हम बना रहे हैं जिन्हें वो ओल्ड पेंशन स्कीम में है, लेकिन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को 2004 के बाद जितनी भी नियुक्ति है उनकी पेंशन बंद की है। ये नीति अन्यायपूर्ण है, तो इसी के खिलाफ आए हैं और सरकार अपना फैसला दुरुस्त करे और बुढ़ापे में जो एक सम्मान सबका होना चाहिए वो हमारा भी होना चाहिए। और हमारी मांग संवैधानिक भी है और जायज़ भी, और इसे तुरंत पूरा होना चाहिए। जी हाँ, तो देख सकते हैं लोगों का यही कहना कि जो इनकी मांग है वो जायज़ है, तो कहीं ना कहीं पूरी होनी डिसिप्लिन में
पेंशन बहाली संघर्ष समिति के लोग जो है आज यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर एंटर करते हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करनाल में जो प्रदर्शनकारी जो कितने ज़्यादा हो गए हैं। प्रदर्शन जो है हर तबके के लोग कर रहे हैं, हर तरह के लोग जो है। अभी कुछ देर पहले किसान यूनियन, फिर उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स, आप देख सकते हैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति के लोग जो आपको देख सकते हैं प्रदर्शन करते कहीं न कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं पीछे जो पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। यहाँ और कुछ लोगों से बात मैडम जी, जो ये पुरानी पेंशन है वो हम लागू करवाना चाहते हैं। जो नई है ये एनपीएस है, ये कुछ नहीं है, केवल एक मीठा टुट्टा है, इसका कोई फायदा नहीं है, नो प्रॉफिट इसको बोलते हैं। और जो पुरानी पेंशन है वो सभी कर्मचारियों को हित में है। जब सरकार के नुमाइंदे विधायक हैं या लोकसभा के जो भी सांसद है वो खुद अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो कर्मचारी की पेंशन क्यों नहीं? एक कर्मचारी 30 या 35 साल से सर्विस करता है, उसके बाद उसको एनपीएस दिया जाता है। जबकि एक विधायक या लोकसभा का कोई भी सांसद अगर वो एक दिन भी अगर अपनी शपथ ग्रहण कर ले तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है। तो ये एक संविधान में दो कैसे हो रहा है? जब संविधान में सभी नागरिक एक समान है तो ये दोगलापन कैसे किया जा रहा है? तो इसके विरोध में हम सभी कर्मचारी लामबद्ध हैं और सरकार के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जब भी हम सभी इकट्ठे हो गए सर्व कर्मचारी संघ आगे डेट दे रहा है, अभी बताया भी अध्यापक संघ 27 और 28 मार्च को प्रदर्शन कर रहा है। धीरे धीरे हम प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक सांसद को इसका ज्ञापन भी देंगे और दिन प्रतिदिन इसका जो है प्रदर्शन होता रहेगा। जब तक ये लागू नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो फिर क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा करा जा रहा है? मतलब हर एक कर्मचारी के साथ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, सभी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अभी आगे की रणनीति तो आपने बता दी, लेकिन आगे आने वाले भविष्य के लिए भी सोचा जाए तो उसके साथ क्या होगा? ये सरकार का दोगलापन है। जब सरकार अपने विधायकों को और सांसदों को तो पेंशन दे रही है तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे रही? जब एक संविधान है तो उसमें सभी नागरिक एक समान है तो उनको मिलनी चाहिए पेंशन। तो ये एक संविधान। आपको ये लगता है कि आम जनता के साथ इस तरह का, आम कर्मचारी के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है कर्मचारी के साथ। जबकि कर्मचारी 24 घंटे सरकार के उसमें जो भी उसके कर्मचारी होते हैं, जिस भी फील्ड में होते हैं वहाँ पर तैनात रहते हैं। जबकि विधायक या सांसद कुछ भी नहीं करते, केवल और केवल सरकार का पैसा खा रहे हैं और उसमें पेंशन भी ले रहे हैं। कर्मचारियों की पेंशन क्यों नहीं है? नाम सर आपका? डॉक्टर रणधीर सिंह। कहाँ से सर? मैं साउंड से हूँ, जिला मासी हूँ मैं। हाँ, स्कूल मेरा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंबा है और मैं जो भी हमारी असला है उसका मैं जिला मासी हूँ। थैंक यू जी। सकते हैं और भी लोग हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार निर्माण, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज जो यहाँ पर लोग? ये पेंशन का एक तरह से निजीकरण है। सरकारी कर्मचारियों का पैसा फंड मैनेजरों के माध्यम से पूंजीपतियों को देने की एक योजना है। ये सारा पीएफआरडीए के तहत हुआ था, जिसको पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल बोलते हैं। उस बिल के तहत ये हुआ था और हम इसको कंडम करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि सरकार, संविधान में जो प्रावधान है, एक नौकरी पेशा को 3 चीजें मिलती हैं, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी। ये सोशल सिक्योरिटी में आता है, सामाजिक सुरक्षा एक गारंटी संविधान देता है। किसी सरकार को ये कोई अधिकार नहीं है कि जो सोशल सिक्योरिटी है उसको बाहर करे। सोशल सिक्योरिटी के तहत पेंशन पुरानी दी जानी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, कच्चे और पक्कों को दी जानी चाहिए। हमारी मांग ये है। तो आज यहाँ पर आप ज्ञापन देने आए हैं, तो उसके बारे में? ये ज्ञापन तो पूरे हरियाणा में आज का हमारा कार्यक्रम है। पूरे हरियाणा में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो पूरे देश के कर्मचारी 28 और 29 मार्च को पूरे देश में हड़ताल करेंगे, जिसमें ये मुख्य मांग रहेगी। उसके बाद आंदोलन की घोषणा करेंगे। सरकार जो चाहे करे, हमें सरकार की कुर्सी नहीं चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। और उन हकों में पुरानी पेंशन बहाल करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और जो भी हमारी मांग है कर्मचारियों की, जैसे ये भर्ती का जो सिस्टम बना रखा है कौशल विकास निगम के, इसको भी कंडम हम करते हैं। ऐसे नहीं, भर्ती रेगुलर होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। अध्यापकों के जितने पद खाली है वो भरे जाने चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है और लंबा आंदोलन ये चलेगा। या सरकार मान जाए, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन सरकार जो है जनता बनाती है अपनी भलाई के लिए, लेकिन आखिरकार जनता जो बार बार प्रदर्शन पर क्यों उतर रही है जब ही उसकी मांगे पूरी की जा रही है? मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे पूरी की जाती, मैं तो कहता हूँ पूरी भी नहीं करते। आजकल सरकारें तानाशाह हैं। आजकल सरकारें
मतलब मठाधीश बन गई हैं, जबकि जनता के लिए सरकार होती है, सरकार के लिए जनता नहीं होती। ये जो कर्मचारी हैं ये देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, ऐसे बच्चों को ये पैदा करते हैं जो आने वाले समय में देश का भार उनके कंधों पे होगा। तो सरकार को जल्द से जल्द उनकी बातें मांग लेनी चाहिए और सरकार तभी जन कल्याणकारी सरकार कहलाने का हक रखेगी। बना लो, अपनी साइड पकड़ ले, अपनी साइड पकड़ ले। तो देखा आपने यहाँ पर हर वर्ग के कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन पर आए थे और अपनी जो है पेंशन की मांग को लेकर आए थे, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो नई पेंशन लागू की गई है वो उनके लिए ठीक नहीं है, उन्हें जो पुरानी पेंशन जो उनके लिए लागू की गई थी वो ही लागू की जाए। जी हाँ, बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GN24। मैं हूँ प्रियंका, धन्यवाद।